हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सेकंड पेपर है उसका कोर्स टाइटल क्या है। ये आप सभी को मालूम होगा। जो हमारा सेकंड पेपर है उसका टाइटल है इंग्लिश लिटरेचर 18th to 20th सेंचुरी। ये जो आपका पेपर है ये हमारा 6 यूनिट में डिवाइड है। थोड़ा हम सिलेबस भी देखते चलेंगे। जो आपका पहला यूनिट है वो है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। 18th to 20th सेंचुरी के बीच, मतलब 18th to 20th सेंचुरी के बीच का जो सोशल और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इस यूनिट में रखे गए हैं हमारे यूनिट फर्स्ट में। इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस में भी बन सकता है। हाउ डिड द एज ऑफ रीजन अफेक्ट लिटरेचर, किस प्रकार से एज ऑफ रीजन ने लिटरेचर को अफेक्ट किया या प्रभावित किया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस है। विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन इन इंग्लिश लिटरेचर, विच पीरियड एरिया इज डिस्क्राइब्ड एज द एज ऑफ रीजन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग जरूर है लेकिन तीनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि ये जो द एज ऑफ रीजन पे आप प्लीज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। अगला देख लेते हैं हम। व्हाट इज रोमांटिसिज्म नोन फॉर। रोमांटिसिज्म जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। ये आप थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखिए, क्योंकि आप ये मत रखिए कि आप वेरी शॉर्ट में रखते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रखा है पूरा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी मैंने नहीं किया है कि आप सारी चीज़ें वो करके चलिए। तो ये आप द एज ऑफ रीज़न इसको लॉन्ग में, और इसके अलावा ये जो 3 to 4 टॉपिक है ये यूनिट फर्स्ट में, इसको आप शॉर्ट में रखिए। व्हाट इज़ द रोमांटिसिज्म नोन फॉर, हु इज़ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। फिर अगला आपका आ सकता है द मीनिंग ऑफ विक्टोरियन कंप्रोमाइज एंड द विक्टोरियन पैराडॉक्स। ये आपका, इसको भी आप शॉर्ट में रखिए। शॉर्ट में मतलब कम से कम आपको 2 से 3 पेज तो आपको ये प्रिपेयर करना ही होगा। अगला देख लेते हैं। एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन ब्रिटिश लिटरेचर। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड का क्या इम्पैक्ट रहा है ब्रिटिश लिटरेचर पर, उसको आपको थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना है। इसको आप थोड़ा लॉन्ग में रखिए। ये हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप शॉर्ट में रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन शॉर्ट में रखने से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। पहला आप द एज ऑफ रीजन, इसके बाद सेकेंड आपको ये इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आप लॉन्ग में रख सकते हैं। अब अगली यूनिट देख लेते हैं, हमारी यूनिट सेकेंड। जो आपकी सेकेंड यूनिट है ये प्रोज है। इसमें 4 राइटर्स रखे गए हैं और उनके प्रोज वर्क हैं। सिलेबस तो आप सभी को पहले से ही मालूम होगा, तो इस पर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस पर आपका जो क्वेश्चंस बन सकता है, एक जोसेफ एडिशन एज एन एसेइस्ट, या तो राइट अ नोट ऑन द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ एडिशन। दोनों क्वेश्चन सेम है और करके मैंने लिख दिया है, इसको आप लॉन्ग में रखिए प्लीज़। ये क्वेश्चन जोसेफ एडिशन एज एन एसेइस्ट, ये क्वेश्चन आप लॉन्ग में रखिए। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्वीटनेस एंड लाइट अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, इसको भी आप शॉर्ट में रखिए। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, शॉर्ट में ही रखिए। मैं वेरी शॉर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब आप शॉर्ट में थोड़ा सा कम से कम 2 पेज तो आप प्रिपेयर ही करिए। जैसे कि आपको अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो नो प्रॉब्लम, और अगर शॉर्ट में आता है तो आप इजीली लिख लेंगे। इसके बाद आपका जो यूनिट 3rd and 4th है, ये आपका पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन में आपके टोटल मतलब 3rd यूनिट में 4 राइटर्स पोएट्री के, और यूनिट 4th में भी 4 राइटर्स रखे गए हैं। आइए हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे हैं बन सकते हैं। आपका है पहला द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक इपिक, ये लॉन्ग में रखिए, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आ भी चुका है। द रेप ऑफ द लॉक पे आपका सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था उसमें भी ये आपका द रेप ऑफ द लॉक, ये पोएट्री सेक्शन में ये पोएट्री कलेक्शन आपकी प्रिस्क्राइब्ड थी ओल्ड सिलेबस में, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको भी लॉन्ग में मानकर चलिए। द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक इपिक, इसको भी लॉन्ग में रखिए।
क्रिटिकल समरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थॉट ऑफ द पोएम टिंटन एबी। इसको आप शॉर्ट में रखिए, या थोड़ा सा आप इसको लॉन्ग में ही रख सकते हैं, क्योंकि आप यूनिट को समझने की कोशिश करिए कि ये जो आपका थर्ड यूनिट है, सो एलेक्जेंडर पोप और वर्ड्सवर्थ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग नहीं, दोनों ही मान लीजिए, क्योंकि आपका पोइट्री सेक्शन से भी तो एक क्वेश्चन लॉन्ग में ये लोग रखेंगे ही। इसके बाद आपका है ये वर्ड्सवर्थ का, हाँ ये टिंटन एबी का ही क्वेश्चन है। क्रिटिकल समरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स ऑफ द पोएम टिंटन एबी, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ डेवलपमेंट। सो आपका जो आंसर दोनों का होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि जब आप क्रिटिकल समरी मतलब कि लिखेंगे तो उसमें ये जो आपकी टिंटन एबी पोएम है वर्ड्सवर्थ, इसमें जो वर्ड्सवर्थ के ने कौन कौन से स्टेजेस को बताया है उसको आप डिस्क्राइब ही करेंगे। सो दोनों क्वेश्चन आपका सेम बनता है, सिर्फ उसको किस तरह से घुमा के एग्ज़ाम में आ जाता है, मतलब उस तरह से मतलब मैंने इसको दिखाया है। इसके बाद अगला है आपका व्हाट डज स्काईलार्क सिंबलाइज। इसमें आपकी जो पीबी शेली की पोएम टू अ स्काईलार्क प्रिस्क्राइब्ड है। सो इसमें इसको भी आप शॉर्ट में ही देख लीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट में तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वेस्टलैंड, व्हाट काइंड ऑफ द पोएम इज़ द वेस्टलैंड। दोनों में से मतलब क्वेश्चन सेम ही है कि वेस्टलैंड का क्या मैसेज है या वेस्टलैंड किस प्रकार की पोएम है। अगला आपका है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द सेकेंड कमिंग। जो सेकेंड कमिंग W.B. Yeats की पोएम आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका मेन आइडिया क्या है। इसके बाद है टेड ह्यूज का फ्यूटिलिटी, सॉरी ये विल्फ्रेड ओवेन की वॉर पोएम है फ्यूटिलिटी, ये आपके सिलेबस में है। सो इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में, इज फ्यूटिलिटी अ वॉर पोएम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ फ्यूटिलिटी बाय विल्फ्रेड ओवेन। सो इसमें भी क्वेश्चन सेम ही, आपका एक ही आंसर आपको सेम ही लिखना है कि बस थोड़ा सा आप ये फ्यूटिलिटी का समरी या क्रिटिकल समरी गूगल पे सर्च करके एक क्वेश्चन 2 पेजेस का मैक्सिमम बना लीजिए। इसका आंसर सॉरी जो आप गूगल पे सर्च करके मैक्सिमम 2 पेजेस का ये फ्यूटिलिटी बाय विल्फ्रेड ओवेन, इसकी क्रिटिकल समरी गूगल पर सर्च करके और इसका आंसर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। फिर अगला हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ हॉक रूस्टिंग, ये टेड ह्यूज की पोएम है। फिर अगले यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला यूनिट है यूनिट 5 ड्रामा। इसमें हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट 2 ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड है। सो देख लेते हैं। वाई इज़ द प्ले द बर्थडे पार्टी कंसिडर्ड एज एन एब्सर्ड ड्रामा। क्यों द बर्थडे पार्टी एब्सर्डिस्ट ड्रामा माना जाता है। इसको लॉन्ग में रखिए। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द बर्थडे पार्टी। What are the 2 main characters in Waiting for Godot? So what are the 2 main characters? कौन कौन से 2 मेन कैरेक्टर्स हैं Waiting for Godot में, ये इसको भी आप शॉर्ट में ही रखिए। वो Who does Godot represent in Waiting for Godot? Waiting for Godot में Godot क्या रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला देख लेते हैं। अगला जो आपका यूनिट 6 ये फिक्शन है। सो इसमें आपके 4 फिक्शन रखे गए हैं। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, इमली ब्रॉन्टी का वुदरिंग हाइट्स, जोसेफ कॉनरैड का हार्ट ऑफ डार्कनेस और जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो आप इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पहला रख सकते हैं, क्योंकि आपका ये फिक्शन पार्ट है तो फिक्शन से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन उठता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पोएट्री से, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से और एक फिक्शन से, और पोएट्री फिक्शन और एक आपका क्या था हाँ एक आपका ड्रामा से। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आपके अलग अलग पार्ट से बनते हैं। हाँ सो इस पर हम बात कर लेते हैं कि आपका यूनिट 6 जो है फिक्शन का पार्ट, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपका व्हाई डज फील्डिंग डिफाइन जोसेफ एंड्रयूज एज अ कॉमिक इपिक इन प्रोज। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ये क्वेश्चंस आप ये जोसेफ एंड्रयूज एज अ कॉमिक इपिक इन प्रोज ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स की जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, इसको आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में रखिए। विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द नॉवेल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जो जेम्स जॉयस की नॉवेल है
पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसको भी आप शॉर्ट में, तो शॉर्ट में ही रख लीजिए इसको, क्योंकि लॉन्ग में एक जो जोसेफ, इसको भी आप थोड़ा सा मतलब ये नहीं कहेंगे कि शॉर्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। सो शॉर्ट में और थोड़ा सा इसको आप हम कह सकते हैं लॉन्ग में, कम से कम 4 to 5 पेजेस इसको प्रिपेयर कर लीजिए। सो आपका इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपका लॉन्ग में वो हो जाएगा, लेकिन आपका जो प्राइमरी है वो जोसेफ एंड्रयूज को ही रखिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी एनी इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।